जय हिंद आप सभी को। मैं निखिल सिंह राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज़नामा। आज वर्ल्ड फूड डे के अवसर पर, विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर श्री DK श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और आज इस वर्ल्ड फूड डे में आपने देखा कि हम लोगों ने एक पूरे राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार कम वेबिनार किया, जिसमें हमारे माननीय उद्योग मंत्री भी आए थे और जिनका कि आपने प्रोग्राम देखा। और ये वर्ल्ड फूड डे एक ऐसा टॉपिक है जो अभी के स्टेज में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सभी लोग यही चाह रहे हैं। इसका मकसद ही यही है, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पीछे लिखा हुआ है कि गेट इन्वॉल्व्ड ऑन बेटर प्रोडक्शन, बेटर न्यूट्रिशन, बेटर एनवायरनमेंट एंड बेटर लाइफ। मतलब इस धरा पे जितने लोग हैं और जितने भी जन्म लेते हैं और आने वाले हैं, उन सब के बारे में अगर प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन के बारे में और एक इन्वायरमेंट के बारे में अगर हम आज से सोचेंगे और करेंगे, तो अभी तो जितने लोग हैं उनको खाद्य की सुरक्षा तो मिल ही रही है। फ्यूचर में जैसे आप जैसे लोग, मान लीजिए हमारे आपके एज में काफ़ी का डिफरेंस है, और आप जब उस उम्र में आएंगे 60 साल 70 साल, तो उस समय काफ़ी समय हो जाएगा। आज का लेके मान लो कि हो जाएगा उस समय 2060 2070 हो जाएंगे। तो 2070 में किस तरीके का अगर फूड की सिक्योरिटी नहीं रहेगी, हर एक आदमी को फूड नहीं मिलेगा, तो ये तो एक बहुत बड़ी मानव जाति के लिए सबसे बड़ा कर्स होगा, अभिशाप होगा। तो उसको लेके वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन ने, FAO ने जो एक बहुत दिनों से ये टॉपिक 16 अक्टूबर को ही मनाया जाता है, और इस दिन स्पेशली इस दिन को रखा गया वर्ल्ड फूड डे के रूप में, क्योंकि हम साल भर तो काम करें लेकिन एक दिन उसकी समीक्षा भी करें। और समीक्षा में हम देखते हैं कि उस समय देखते हैं कि किस तरीके से अभी जो पॉपुलेशन है उसको पूरा न्यूट्रिशियस डाइट मिल रहा है कि नहीं, अगर वो खा रहे हैं तो उनको जितनी कैलोरीज चाहिए उतना मिल रहा है कि नहीं डेवलपमेंट के लिए। ये सारी चीज़ें आज इस सेमिनार में बहुत ही विस्तृत रूप से बताया गया, जिसमें कि ICAR के, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक की संस्था है जो कि पूरे देश में एग्रीकल्चर बेस्ड और फूड के प्रोडक्शन और अच्छे प्रोडक्शन, सीड प्रोडक्शन, इस सब पे काम करती, उसके बहुत सारे साइंटिस्ट थे हमारे साथ। बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के लोग थे, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन से थे, लिटरेरी लोग थे, सभी लोग थे। और FSSAI फूड सेफ्टी का जो एक सबसे बड़ा संस्था है बिहार, ये भारत सरकार की, उसके भी सारे एक्सपर्ट थे। तो मेरा ये कहना है कि वर्ल्ड फूड डे मनाया ही इसलिए जाता है कि हम अपने आप को पहले पूर्ण रूप से ऑडिट करें कि हमने पूरे साल में क्या किया और उसके रिजल्टेंट क्या है। अच्छा सर, जिस टाइम ये सेमिनार चल रहा था, मैं भी सेमिनार का पार्ट था, मैंने देखा कि एक वीडियो भी चला था जो कि भुखमरी पे था। अगर हम डेटा देखें इंडिया का, तो तकरीबन पर डे 70 लाख से लेकर के 1 करोड़ 25 लाख तक जो लोग हैं भूखे सोते हैं, और न जाने हज़ारों लाखों बच्चे कुपोषण की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। और तकरीबन पर व्यक्ति के हिसाब से 1 पाउंड खाना तक वेस्ट होता है हमारे इस भारत जैसे देश में, जहाँ कुछ लोगों को खाना नसीब नहीं है। वहीं कुछ लोग, जैसे बताया गया कि 30 लीटर तेल पर ये 30 लाख लीटर डेली यूज़ होता है, और उसमें तकरीबन 1/3 वेस्टेज में चला जाता है। तो उस पर आगे रोक लगाने के लिए उसको कैसे बेटर वे में किया जाएगा, उस पर सर क्या चर्चा हुई वो बताइए। ये चर्चा आज हम लोगों ने किया है और निर्णय भी लिया है। माननीय मंत्री महोदय को बताया गया कि इस छोटे से वीडियो को हर सिनेमा हॉल पे, हर वो साइट पे दिखाया जाए और लोगों को बताया जाए कि जाने अनजाने वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। जितना कहते हैं ना, जितना खाना लीजिए जितना आप खा सकते हैं। उसमें आपने देखा होगा बड़ा अच्छे ढंग से लिखा गया है, बताया गया है कि आप उतना ही अपने 1 महीने में जो राशन खरीदते उतना ही राशन खरीदे जितना आप खा सकते हैं, नहीं तो ख़राब हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। खाना जब बनाते हैं तो उतना ही खाना आप लें अपनी थाली में जितना खा सकते हैं, अगर उसको वेस्ट नहीं करें और किसी ज़रूरतमंद को दे दें। तो इस पे एक बहुत विस्तृत रूप से हमने ये भारत सरकार की एक वीडियो बनाई हुई है, और मैं ये आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि अपने चैनल पे जब इसको दिखाते हैं तो उस छोटे से वीडियो को भी दिखाएं, लोगों को बताएं कि देखिए खाने की सुरक्षा के बारे में
आप भी एक उसका अंग बन सकते हैं। कैसे? लोग कहते हैं मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कहता हूँ हर कोई कर सकता है। आप कुछ नहीं, आप जो खाना बनाते हैं उसमें वेस्ट नहीं हो। एक वेस्ट जनरेशन को हमको ख़त्म करना पड़ेगा एक स्टेज पे। वी आर लिटरेट पीपुल, आप पढ़े लिखे हो, हमें कहते हैं एक, आज मैं बताता हूँ एक छोटा सा टेक्निकल टर्म और मैनेजमेंट का टर्म बताता हूँ, 6 सिग्मा, जिसमें 1 मिलियन में 3 गलतियाँ और 3 रिजेक्शन को माना जाता है। ठीक है, तो हम 6 सिग्मा के लेवल पे अपने घर में क्यों नहीं शुरू करें कि मैं घर में अगर सब्जी लाता हूँ तो उतना ही सब्जी लाऊं जितना मैं बनाता हूँ और उसमें वेस्ट नहीं हो। अगर दिन में बनाया कुछ बच गया तो उसको शाम में हम कंज्यूम कर जाएं, उसको हम वेस्ट नहीं करें। सपोज़ हम नहीं खा सकते, हो सकता है मेरी तबीयत ख़राब है, हमारे घर में 10 लोग आए थे, हमने खाना 12 का खाया बनाया, 2 से 3 आदमी का, तो किसी ज़रूरतमंद को हमें देना चाहिए, डोनेट करना चाहिए, ज़रूर देना चाहिए। और बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारी एनजीओ हैं जो इस पे काम कर रहे हैं। आप लोग उन एनजीओज़ को भी लोगों की नज़र में लाइए। होटल्स के खाने, आपको नहीं पता है, होटल्स के खाने भी कई जगह एक पब्लिक फ्रिज बना हुआ है जिसमें वो उस दिन का बचा हुआ खाना उसमें डाल देते हैं और लोग अच्छे, मैं गया अभी बॉम्बे में था, मैं दिल्ली में भी था, वहाँ पे उन लोगों ने क्या बनाया है, पब्लिक फ्रिज बनाया, बड़ा बड़ा मैसिव फ्रिज। सभी लोग अपना जो एक्सेस खाना रहता है उसमें कैटेगराइज वे में रख देते हैं और जो नीडी बच्चे हैं, नीडी फैमिली के लिए जिनको नहीं खाना मिलता है, वो जाके वहाँ से लेके आते हैं, इट्स फ्री। तो फूड की वैल्यूज़ को लोगों को समझाना है। वेस्ट शुड बी, मेरे हिसाब से तो नील होना चाहिए। लोग कहते हैं ना कि 2% हो जाए, 5% नहीं। मैं एज ए टेक्निकल पर्सन कहता हूँ कि फूड का वेस्टेज ज़ीरो होना चाहिए। जब हम कोई अनाज खरीदते हैं या बनाते हैं या रखते हैं, उसमें भी कम से कम अनाज का भी, आपको पहले की एक बात बताता हूँ, जब चावल और गेहूँ हम लोग जब लाते हैं तो उसमें कुछ किसी तरह की कुछ खराबी या गंदगी रहती है, उसको हम लोग क्या करते थे, उसको हम लोग जानवर को या पक्षियों को दे देते थे। अभी लोग क्या करते हैं, उसको नाली में बहा देते, वेस्ट कर देते हैं। क्यों? बड़े बड़े मल्टी स्टोरी पे रहते हैं, बीच में रह रहे हैं, सबसे ऊपर वाला तो दे सकता है लेकिन नीचे वाला नहीं दे सकता। तो हमें लोगों को इस बिहार स्टेट प्रोडक्टिविटी काउंसिल के अध्यक्ष की हैसियत से मैं ये कहना चाहता हूँ, यंग जनरेशन को कहना चाहता हूँ, जो लोग फास्ट फूड की तरफ बहुत ज़्यादा जाते हैं उसको भी आप नियंत्रित करें, कम करें, बिकॉज वो आपके मेंटल डेवलपमेंट के लिए बहुत सही नहीं है। इस पे न्यूट्रिशनिस्ट से भी आप राय ले सकते हैं। लेकिन अच्छा सर, एक चीज़ पूछना था हमें, कहा जाता है कि ऊपर भगवान, नीचे हमारे माँ पिता, गुरु, और एक सबसे बड़ा कोई व्यक्ति है तो वो है किसान। खाना हम खाते हैं, सिर्फ हमें लगता है अच्छा चावल खरीद लिए, दाल खरीद लिए, गैस पे चढ़ा दिए, बंद करके आ गया, खा लिए, लेकिन उसको बनाने के से पहले कितना उसमें मेहनत लगता है, कितना उसमें पसीना लगता है, वो चीज़ हम भूल जाते हैं। और भारत जैसे देश में, जहाँ संस्कृति का देश है, कल्चर का देश है, ट्रेडिशन का देश है, उस देश में सर किसान आत्महत्या कर लेते हैं क्योंकि डेब्ट हो जाता है, कर्ज हो जाता है। बहुत बार ये होता है कि इतना ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया, कंज्यूम नहीं हो पाए। जैसे आप लोग चर्चा भी कर रहे थे कि प्रोड्यूसर तो हैं लेकिन कंज्यूमर्स नहीं हैं, कभी कभी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इन सब बातों पे सर आप क्या कहेंगे? बहुत ही बढ़िया सवाल, इतने यंग आप होके इस तरह का अच्छा सवाल आपने बोला है, बताया है, पूछा है। मुझे तो लगता है कि ये एक ना तो रिसर्च का सब्जेक्ट है, ना ही इस पे कोई डायलॉग डिलीवरी का है। हम सबको कोशिश ये करना चाहिए कि जो हमारा प्रोडक्शन करने में किसान हो, जो अनाज उपजाता है, फल सब्जी उपजाने वाले भी लोग हमारे पास हैं, दूध का उत्पादन करने वाले हैं, इन तीनों की स्थिति एक जैसी होती है, क्योंकि कभी उनका जब प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है उसकी परचेज कीमत कम हो जाती, कम हो जाता, बढ़ जाता, लेकिन किसान तक वो नहीं जा पाता है। तो मैं इस वेबिनार के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से कहना चाहता हूँ, किसान तो जागृत है, उनको कलेक्टिव वे में गांव में भी आप जागृत करें। ये नहीं, एक चीज़ मैं ये भी देख रहा हूँ यहाँ पे, जस्ट आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि लोग आजकल मोबाइल से जुड़े हुए हैं। अब टमाटर जो है समस्तीपुर या दरभंगा के किसी गांव में उत्पादित होता है और बॉम्बे का प्राइस आज 40 रुपया है, तो हम उसको समस्तीपुर में भी और वहाँ पे 40 रुपये बेचना चाहते हैं। वो करेक्ट नहीं है। हमें परचेजिंग पावर को भी देखना चाहिए,
ठीक है, हम बराबरी करें, लेकिन वो देखें कि अगर बॉम्बे या दिल्ली में जाने में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगता है, हम तो अपने गांव से खेत से तोड़ के लाए और उसको बेचे, तो अफोर्डेबिलिटी, अगर आप कंज्यूमर हैं और हम प्रोड्यूसर हैं, हम लेके आते हैं और आपकी खरीदने की शक्ति 20 रुपये की है, हम कहते हैं हम 30 रुपये बेचेंगे, तो वो फिर भी वेस्ट हो जाएगा। इस चीज़ को एजुकेट करना है, और किसानों को सरकार तो कर ही रही है, लेकिन हम गांव में भी युवाओं को इसमें थोड़ा जागृत करें, उनको कलेक्टिव वे में फार्मिंग करने का, जो आपने देखा चर्चा हम लोग कर रहे थे, जो भी अगर कलेक्टिव वे में फार्मिंग करे और कोई आदमी उसका मार्केटिंग का देखे, कोई आदमी इंफ्रास्ट्रक्चर को देखे। अब मान लो एक बहुत बड़ा थ्रेसर है, उसका कॉस्ट आता है, और एक बार पूरे गांव को, वो चकबंदी वाली जो बात है, पूरे गांव का खेत एक जैसा हो और उसके प्रोड्यूस को, मान लीजिए हम लोग 10 लोग हैं, किसी का 10 कट्ठा, किसी का 2 एकड़, किसी का 4 एकड़, अब हम पूरा प्रोड्यूस को निकाले, उसके हिसाब से अगर हम बांट देंगे तो उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम होगा और रिटर्न भी उनको अच्छा मिलेगा। अब जब हम बल्क में उसकी मार्केटिंग करेंगे तो उससे भी हमें बहुत बढ़िया रिटर्न मिलेगा। और जैसे मिल्क कोऑपरेटिव काम करती है कि हम उसका दूध भी खरीदते हैं, दूध का कीमत तो दे देते हैं, जब उससे फ़ायदा होता है ऑर्गेनाइजेशन को, तो हम उसको बोनस की राशि जितना वो दूध देता है उसके अनुरूप से भी उसको देते हैं। ये हमें एग्रीकल्चर में भी करने की ज़रूरत है। तो मैं सोचता हूँ कि इससे हमारे किसानों की जो दुर्दशा है, जो कभी कभी वो गलत निर्णय लेके अकाल मृत्यु उनकी हो जाती है या होना पड़ता है, वो रुक सकता है। ये मेरा एक संदेश है कि उनको कलेक्टिव वे में फार्मिंग करने का और उनकी मार्केटिंग करने का, उनकी लॉजिस्टिक्स को, सरकार भी इसमें काफ़ी है। जैसे हमारे मंत्री महोदय आज बोल रहे थे कि उनके पास काफ़ी पैसे हैं, वो देना चाहते हैं, लेकिन सही रूप से कोई लेने के लिए नहीं आ पा रहा है। तो उस चीज़ पे आप लोगों को ध्यान देना है। और मैं इस वर्ल्ड फूड डे के दिन और ये कहना चाहता हूँ, मैसेज देना चाहता हूँ कि चाहे कोई कितना छोटा हो, हमारी उम्र हो या हमसे 10, 20 साल, 30 साल, 40 साल छोटे भी हैं, सोच सबसे बड़ी होनी चाहिए और हमारी सोच सकारात्मक होनी चाहिए उनके प्रति। केवल गलतियां निकालने में नहीं, हमें गलतियां अगर मिलती हैं तो उनको सुधारा जाए और सुधार के फिर उसको प्रगति के रास्ते में, विकास के रास्ते में लाएंगे। आई थिंक ये सबसे बढ़िया। देखिए, डी.के. श्रीवास्तव जी ने कितना बढ़िया बात बताया है। और एक चीज़ आपको हम ये भी कहेंगे कि ऑप्टिमिस्टिक वे में आप रहिए, अपनी जो आपकी सोच है ना उसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन दीजिए। यहाँ जो मंत्री जी आए हुए थे, ना मैं किसी पार्टी का हूँ ना मैं किसी संगठन का हूँ, लेकिन उन्होंने जो कुछ बात कही, जो कुछ मुद्दा बताया कि गलती उसी से होती है जो कोई काम करेगा, जो काम नहीं करेगा उससे गलती कहाँ से होगी, और बदनाम वही होता है जिसका नाम होता है। तो इन चीज़ों पर भी ध्यान दीजिए। और डी.के. श्रीवास्तव जी ने भी जो आपको ज्ञान दिया, उस ज्ञान को केवल वीडियो के तौर पर रखिएगा, अपने घर पे भी फोकस करिएगा। और एक चीज़ और कहेंगे कि ये देश हमारा है, ये भूमि हमारा है, इसी के साथ देश को आगे बढ़ाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।